बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे कि हमने एक इसका सवाल पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करके बता दिया था। इसका सवाल पोर्शन एक इसका मैंने हल कर लिया था, ये वाला। अब उसका जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स का इन्वर्स हम इसमें मालूम करेंगे, जो कि पिछले वाली कॉन्सेप्ट से ही हमारे पास रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन लेते हुए हमें क्या करना है, जो ज़रूरी हमारे पास हिदायत हैं जो वो हमें ये करना है कि हमें स्टेप नंबर 1 जो हम दोबारा ये स्टेप नंबर 1 आपको चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखें तो मसला नहीं। ये आपके कॉन्सेप्ट को वार्निश करने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे पास फंक्शन होगा जिसका इन्वर्स लेना है, तो यहाँ पर जी ऑफ एफ है, तो इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल हम रखेंगे। हम यहाँ पर रख लेते हैं जेड के इक्वल। ओके, अब ये करने के बाद क्योंकि ये एक्स के उससे है तो यहाँ पर हम एक्स लगा देते हैं। अब इसमें थे थोड़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स मालूम करेंगे कैसे, इसको वहाँ जाके। तो एक्स हमारे पास बराबर आएगा कि भाई जेड अपॉन जी ऑफ एफ, जो कि बराबर होता है एफ ऑफ जेड। और ये हमारे पास जी ऑफ एफ का इन्वर्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 में हमने पहले ही वीडियो की तरह ले लिया है। जी ऑफ का इन्वर्स हमारे पास आ गया है। अब स्टेप नंबर 2 में आप ये करें कि जी ऑफ एफ पहले मालूम कर लें, ठीक है ना, ताकि हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो जी ऑफ एफ अगर हम मालूम करें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हम यहाँ लिखें, जो कि हमारे पास बराबर होता है, जैसे हमने पुराने फंक्शन से सीखा हुआ है, वो बराबर हमारे पास होता है कि जी के इनपुट में एफ ऑफ एक्स, और अगर हम यहाँ पर सिमिलरली जी एक्स बनाए तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर दिया फंक्शन में हमें 3x-2 के बराबर दिया हुआ है। अब जहाँ पर क्योंकि इनपुट में जी एक्स ऑफ एक्स के एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। देन हमारे पास 3x की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ गया। ये एफ एक्स नहीं रखते हैं, स्टेप हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि आपने पिछली वीडियोस में इसमें बनाई है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा यहाँ पर किस रखा है। तो डायरेक्ट इस टाइम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए ना। तो x जो है वो इसकी जगह में क्या रखनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है, जो कि हमें क्या दी हुई है x + 2 - 2। अब देखें ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में माइनस हो रहा है, तो इसको पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंदर 2 चीज़ें, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + 3 × 6 - 2 हो जाएगा। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे बराबर है जी ऑफ एफ के, वो आ गया 3x ± 6 में से 2 गए, बचे हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम लिख लेते हैं जी ऑफ एफ बराबर है 3x + 4k, ठीक है। अब करना क्या है, हमें उसी वैल्यूज़ को आपस में बस पुट करना है और हम इजीली इसमें आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है जेड के, और यहाँ पर वही हमारा जी ऑफ एफ बराबर है 3x + 4k। तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई z इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बराबर है 3x + 4k। अब अगर हम बीच में इसको हटा भी दें तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी z इज़ इक्वल टू 3x + 4। अगर इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू मालूम करें तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए वैल्यू मालूम करने है। मैं आपको सिंपल से याद दहानी के लिए चीज़ समझाऊं कि जिस किसी चीज़ की हमें वैल्यू मालूम करनी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी तरफ अकेला करते हैं। किसी भी तरफ से क्या मुराद है, देखिए इक्वेशन है हमारे पास, ये कहलाती है इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसकी 2 साइड्स हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब फर्स्ट करें अगर मुझे इस पर x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं ऐसे मालूम करूँगा कि रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से, कि जो मैथमेटिक्स के रूल ऑफ लॉ है उसके हिसाब से x को मुझे अकेला करना है। अब अकेला किस तरीके से करूँगा, देखिए सबसे पहले x यहाँ पर बंधा हुआ है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 के साथ प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस 4 को जो प्लस हो रहा है वहाँ ले जाऊँगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, z - 4 इज़ इक्वल टू 3x, ठीक है। अब
एक्स जो है वो थोड़ा सा खुल गया है, आज़ाद हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस जो 3 जो है देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस 3 को यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी z-4/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है उस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे ऊपर वाले फंक्शन में। ठीक है ना, यहाँ पर पुट करेंगे, इस जगह पुट करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए इसमें स्टेप मेरा कम क्यों है कि उधर मैंने स्टेप नंबर 3 में ये किया था, तो बस आपकी मर्ज़ी है। असल में ये स्टेप्स नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पर बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 से लेके गए तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर करने वाले क्या हैं कि स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, x बराबर था हमारे पास z g ऑफ f के इन्वर्स के। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, z-4/3 इज इक्वल टू बराबर है z g ऑफ f इनवर्स के। ओके, अब उसी तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर हम प्रीवियस वाली वो देखें यहाँ पर भी ये हमने किया है ना, देखें इधर देखें भाई, y वाली अगर इधर हमने z रखा है, बस इतना फ़र्क है। तो जिस तरीके से इसमें y था तो यहाँ y था, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ पर भी यहाँ z है, क्योंकि हमें x के उससे मालूम करना है, क्योंकि ये फंक्शन में दिया x के उससे, तो इसलिए हमें x का वेरिएबल यहाँ लगाना पड़ेगा, वरना आपका इन्वर्स आपका आ चुका है ये। ठीक है, तो बस यहाँ पर z, यहाँ पर x पुट कर देते हैं। तो g ऑफ f इनवर्स x सीधा करके लिख रहा हूँ, बराबर हमारे पास है x-4/3 के। दिस इज़ अवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंतहाई आसान सवाल है, पहले वाले से थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी किया है, और वही सेम स्टेप्स हैं, वही तमाम की तमाम चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।